राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और बंधुओं। आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा श्री विष्णु पुराण की कथा का 15वां अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जब भी विष्णु पुराण की कथा को सुने तो पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। बंधुओं, यदि आप कथा को पूरी सुनते हैं तभी आपको कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, वैशाख मास में विष्णु पुराण सुनने मात्र से आपके यहाँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा होगी। भगवान विष्णु की अपार कृपा होगी। माँ लक्ष्मी आपके द्वार को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी, आपके यहाँ स्थिर रूप में वास करेंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। 15वां अध्याय। प्रचेताओं का मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला, ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ चाहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उनके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषय आसक्त चित्त से मंद्राचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने
प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशाल लक्ष्मी को आलिंगन कर कहा, आई सुभुरु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिण्य वश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी काम आसक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य ना होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशाल लक्ष्मी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अई भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतया इस समय, जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्म वेताओं का धन था वह लुट गया, विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्वलित अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग और मैं तो तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय,
तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर-थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा। तब बारंबार फटकारने पर उस आश्रम से वह निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल गया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर लिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारीशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शेष अगले अध्याय में। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।